Bismillahirrahmanirrahim. Our second experiment is extension of a spring. तो इसमें what is our objective is to determine the relation between force and displacement of a helical spring and find its spring constant. Okay. हमारे पास एक helical spring है जिसका हमने रिलेशनशिप फाइंड करना है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड देन हमने उसका स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करना है। ओके, सो ऑपरेटर्स हमारे पास इसमें क्या होगा, हेलिकल स्प्रिंग है, वेट्स होंगे, हैंगर्स होंगे, मीटर रॉड एंड कैलकुलेटर। ओके, थ्योरी इसमें क्या है, स्प्रिंग के बारे में आपने पढ़ना है नेट से। आई ओके, और ये आपने अपनी नोटबुक में लिखना भी है। types of spring, Hooke's law, elasticity, springs in series, springs in parallels, types of springs like compression spring, extension springs, leaf springs, conical springs। ये springs की बेसिक्स जो हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने ये थोड़े इसकी जो है डेफिनेशंस और सम यूजेस जो है ये आपने नेट से देख के, या आपके मैकेनिक डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स की जो बुक है उससे आपने अपने सीनियर्स के पास होगी, या लाइब्रेरी में देख लें, या ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी। उसमें से आपने लिखनी है अपनी नोटबुक में। वैसे ओके, सो लेट्स फर्स्ट, व्हाट इज अ स्प्रिंग? स्प्रिंग इज अ मैकेनिकल डिवाइस that produces restoring force when stretched or compressed from its equilibrium position। okay, from its equilibrium position। okay, स्प्रिंग एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस होता है जो जब हम उसको उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्ट्रेच करें या कंप्रेस करें और देन उसको रिलीज किया जाए तो वो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस करता है। पहले हम फोर्स उस पर अप्लाई करते हैं उसको स्ट्रेच करने के लिए या कंप्रेस करने के लिए, एंड देन हम उसके वो जब उसको रिलीज किया जाता है तो वो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस करता है। ओके, हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ, द रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट्स टू ब्रिंग द स्प्रिंग टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है ये उसको उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने के लिए अमल कर रही होती है। ओके, सो हुक्स लॉ क्या है? हुक्स लॉ क्या है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे यू हैव अ स्प्रिंग। ओके, यू हैव अ स्प्रिंग। ओके, इसके साथ आपने ये आप बड़ा कॉमन सा ये एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म भी करेंगे। आपने फिजिक्स में, एफएससी में, मुख्तलिफ जगहों पे पढ़ा भी है। जब हम इसमें फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसमें एक्स एक्सटेंशन आती है। अगर हम इसको तो 2F फोर्स, इसके डबल फोर्स अप्लाई करें तो हमारे पास 2X एक्सटेंशन आएगी। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ, स्प्रिंग force is F is equal to minus kx. K is the spring constant, x is the distance। okay, so according to Hooke's law, restoring force is directly proportional to the displacement of a helical spring। okay, okay, next we have different types of springs। बेसिकली जो आपका डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स का सब्जेक्ट है उसमें हम लोग इसको कंप्लीट डिटेल इसके पढ़ेंगे। ओके, तो फिलहाल यहाँ पे आप लोग जस्ट इसकी बेसिक्स देख लें या इनकी डेफिनेशंस देख लें, इनका डिज़ाइन, इनकी फोर्सेस, इनका सब। और ये जो आप डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स का सब्जेक्ट आएगा शायद आपकी फोर्थ टर्म में, उसमें आप लोग इसके बारे में फर्दर पढ़ोगे। ओके, so first of all let's see helical compression springs। helical compression springs क्या यूज होते हैं, किस लिए यूज होते हैं? ये हमारे पास कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करने के लिए यूज होते हैं। ओके, हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग्स। ओके, इसका आपने बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस देखी होंगी। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल्स के अंदर, टॉयज के अंदर। ओके, शॉक अब्जॉर्बर्स में। ओके, यू कैन सी द
एप्लीकेशन ऑफ हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग, यानी कि ये हमारे पास कंप्रेसिव फोर्स को अब्जॉर्ब करने के लिए यूज होते हैं। इसी तरह हेलिकल एक्सटेंशन स्प्रिंग्स क्या हैं? हेलिकल एक्सटेंशन स्प्रिंग टू अप्लाई द एक्सटेंशन फोर्सेस। ओके, ये हमारे पास अगर हम इसको वन साइड से इस साइड से फिक्स कर दें और इस साइड पे पुल करें तो ये हमारे पास एक एक्सटेंशन फोर्स अप्लाई करेगा। ओके, इसी तरह कोनिकल स्प्रिंग्स क्या होते हैं? ये हमारे पास अक्सर वो जो पुरानी गाड़ियां उनमें कहीं पे यूज होते थे, शॉक अब्जॉर्बर के तौर पर भी यूज होते हैं। ओके, ये भी एक कंप्रेशन फोर्सेस को अब्जॉर्ब करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, इनमें जो जो फोर्स होगी वो नॉन लीनियर होगी, क्योंकि जो आपका स्प्रिंग का डायामीटर है वो डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट है। इन स्प्रिंग के अंदर आपकी जो फोर्स होगी वो लीनियर फोर्स होगी, लेकिन इस केस में आपकी फोर्स जो है वो नॉन लीनियर अप्लाई होगी, क्योंकि आपका स्प्रिंग का जो डिज़ाइन है वो डिफरेंट है। यहाँ पे डायमीटर ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, इसलिए ये डिफरेंट फोर्स अप्लाई करेंगे। ओके, इसी तरह हमारे पास टॉर्शन स्प्रिंग होते हैं। टॉर्शन स्प्रिंग जो होते हैं वो यानी कि टॉर्शन फोर्स जो है वो अप्लाई करने के लिए यूज होते हैं। टॉर्शन बेसिकली आप मैकेनिक्स और मटेरियल में भी पढ़ोगे। ये होता है कि अगर आपके किसी शाफ्ट की या किसी रॉड की एक साइड फिक्स कर दें और दूसरी साइड पे उस पे टॉर्क अप्लाई करें तो दैट इज कॉल्ड टॉर्शन फोर्स। ओके, सो ये हमारे पास टॉयज में यूज होते हैं, क्लॉक्स में, रोबोटिक आर्स में इस तरह के यूज होते हैं। टॉर्शन की एक बहुत सी जो कॉमन लाइफ के अंदर इसकी एग्जांपल दी जाती है कि अगर आप अपने बाजू को, जिसको हम कहते हैं कि आपके बाजू को मरोड़ना करें, मतलब एक साइड से वो फिक्स होता है, दूसरे साइड से हाथ को आप मरोड़ें दूसरे बंदे के बाजू को, तो आपको मतलब रोटेट करवाएं तो यू विल सी के आपको एक फोर्स और एक फील होगी। दैट इज कॉल्ड एक्चुअली वेरी कॉमन एग्जांपल जो है वो टॉर्शन फोर्स की। लेकिन जब हम टॉर्शन के बारे में पढ़ेंगे या जब आप लोग आएंगे, आप लोगों को इसके बारे में पढ़ा दिया जाएगा। इसी तरह डिस्क और बेली विली स्प्रिंग्स। ओके, ये किस लिए यूज होते हैं? ये एक डिस्क टाइप होते हैं और ये हमारे पे होते हैं शाफ्ट के एंड पे यूज होते हैं। अगर एक शाफ्ट है वो दूसरी मतलब साइड पे उसके कोई भी कंपोनेंट नहीं है या वो वैसे ही रोटेट कर रही होती है और उसमें सेंट्रल लोड अगर अप्लाई करे, यानी कि शाफ्ट के लेंथ के अलोंग अगर जो लोड अप्लाई हो तो उस लोड को अब्जॉर्ब करने के लिए, या शॉक अगर आए या आपकी शाफ्ट जो है वह टू एंड फ्रो मूव कर रही होगी, उसमें शॉक्स आए या झटके लगे, तो उसके जो फोर्स है एंड पे जो शाफ्ट के, उस फोर्स को अब्जॉर्ब करने के लिए जो हमारे पास स्प्रिंग यूज होते हैं दैट आर कॉल्ड यानी कि यू में से कि उन डिस्क स्प्रिंग्स। ओके, इनकी भी आप यू में से आप इसका नेट से या बुक से इसको फर्दर देख लेना। इस तरह लेमिनेटेड और लीफ स्प्रिंग्स, ये आपने अक्सर गाड़ियों में, बसों में देखे होंगे, जिसको हम आम जबान में कमानी भी कहा जाता है। इसको आप लोग किसी वर्कशॉप पे जाके देख भी सकते हैं और ये आपकी असाइनमेंट भी है कि आप लोगों ने इनकी जाके पिक्चर्स लेके आनी है। किसी भी वर्कशॉप से, आप किसी भी वर्कशॉप में जाएं आपको मिल जाए और वो आपने अपनी इंडिविजुअल पिक्चर्स लेके आप लोगों ने उसमें लगानी है अपनी नोटबुक्स में। ओके, और देखना है कि ये कैसे बनाए जाते हैं। ओके, ये असाइनमेंट भी है आप लोगों की, इसके मार्क्स नहीं है लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। ओके, और एक और भी है कि इन सब टाइप ऑफ स्प्रिंग्स की अगर आपको ओरिजिनल पिक्चर्स मिलें तो आप वो खुद अपने यहाँ से, आपके पास मोबाइल है, उन पिक्चर्स को लेके वो आप लोग लगाएं अपनी नोटबुक के अंदर। ओके ओके, लेट्स सी कि अगर हमारे पास स्प्रिंग डिफरेंट स्प्रिंग्स जो हैं वो सीरीज में या पैरेलल में लगे हुए हों तो उनका हमने इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे फाइंड करना है। ओके, इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल यू हैव टू स्प्रिंग्स K1 एंड K2 और उस पे हम लोग उनको सीरीज में लगाया हुआ है और उस पे हम लोग F फोर्स जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। ओके, सो इस केस में यू विल सी कि अगर हम यहाँ पे F फोर्स अप्लाई करें इस डायरेक्शन में, ओके, तो हमारे पास जो x होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों का, दैट विल बी इक्वल टू
displacement by spring 1 and spring 2, so x will be equal to x1 plus x2. ओके, अगर हम यहाँ पे F फोर्स अप्लाई करें तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो टोटल डिस्प्लेसमेंट वो इन दोनों स्प्रिंग के सम के इक्वल होगा, यानी कि x1 प्लस x2 जो x होगा, ओके, टोटल लेट्स सपोज, ओके। लेकिन जो फोर्स होगी वो इस स्प्रिंग पे भी के स्प्रिंग 1 और स्प्रिंग 2 दोनों पे ही एफ ही लग रही हो, सेम फोर्स लग रही होगी, यानी कि एफ जो फोर्स होगी दैट विल बी इक्वल टू F1 प्लस F2, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, F इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू F2, जो भी जो फोर्स होगी वो इस पे भी वही फोर्स लग रही होगी और इस पे भी वही फोर्स लग रही होगी। सो अगर हम इसका स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करें इंडिविजुअल स्प्रिंग्स का, ओके, टोटल का नहीं, अगर हम इंडिविजुअल का करें F1 विल बी K1 x1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू K2 x2, ओके। यानी कि अगर हम इसको कंसिडर कर लें इंडिविजुअली इन सब दोनों स्प्रिंग्स को, तो F1 विल बी इक्वल टू K1 x1, F2 विल बी इक्वल टू K2 x2, जैसा कि आपको बताया। लेकिन जो अब हम इसको इधर ले आए, x1 विल बी इक्वल टू F1 ओवर K1, x2 विल बी F2 ओवर K2, और अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, ओके, x विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2, और f जो है जो आप इक्विवेलेंट फोर्स है, अगर हम इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्विवेलेंट का लें तो x विल बी इक्वल टू, यहाँ पे उसने लिखना था x इज इक्वल टू x, okay, so your x will be equal to x1 plus x2, so ये बिल्कुल सेम इस लाइक है, एफ बी इज इक्वल टू एक्स के इक्विवेलेंट, ओके। सो देन ये जो x1 और x2 की यहाँ पे वैल्यूज पुट करी, f1 ओवर k1 f प्लस इज f2 over k2 is equal to fb over k equivalent, as you know f1 is equal to f2 is equal to fb, यानी कि ये according to this all forces are same, so equivalent spring constant will be equal to 1 over k 1 over k1 plus 1 over k2, यानी कि आपके अगर स्प्रिंग जो है वो सीरीज में लगे हों तो आपस ने इस अगर आपने इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करना हो तो दैट विल बी इक्वल टू inverse of their spring constants, okay, sum of inverses of their spring constants. सिमिलरली अगर हमने दोनों स्प्रिंग्स को पैरेलल में लगाया हो तो यहाँ पे F फोर्स अप्लाई करें तो here you can see that कि जो फोर्स होगी ये इन दोनों के दरमियान डिवाइड होगी, ओके, जो फोर्स होगी F फोर्स होगी ये इसके और इसके दरमियान में डिवाइड होगी, यानी कि अगर इसमें हम 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो 50 न्यूटन इस पे अप्लाई हो रही होगी, 50 न्यूटन इस पे। लेकिन जो x होगा इसमें x, ओके, इस केस में वो सेम होगा, क्योंकि अगर वो डिफरेंट होगा तो वो स्प्रिंग जो है ये स्ट्रेट लाइन में, ये आपका ब्लॉक जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगा, ये कर्व में मूव करेगा, यानी कि x विल बी सेम हेयर, ओके। अगर ये ब्लॉक जो है वो पूरा का पूरा ही इस डायरेक्शन में मूव करे तो आपका जो x होगा वो सेम होगा, लेकिन फोर्स जो है वो इनमें अगर 2 की बजाय 3 भी हो जाए, 4 भी हो जाएंगे तो सब के अंदर डिवाइड हो जाएगी, ओके। सो देन F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, इसी तरह F3 F4, ओके, जितनी भी अगर स्प्रिंग मल्टीपल हो तो वो उसी तरह हमने इंडिविजुअल का ले लिया कि K1x माइनस K2x, ओके। सो एफ बी इज इक्वल टू माइनस K1 प्लस K2 इज इक्वल टू x, और यहाँ पे हमने इसको इक्विवेलेंट कह दिया K इक्विवेलेंट का। सो अगर हमारे पास पैरेलल में स्प्रिंग लगे हुए हों तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट होगा वो सम ऑफ देयर इंडिविजुअल स्प्रिंग कांस्टेंट्स होगा, और अगर सीरीज में लगे हुए तो दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ देयर इनवर्सेस, ओके। सो
ये इसकी कुछ समरी है कि इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे, अगर पैरेलल में होगा तो सम होगा, अगर सीरीज में होगा तो इन्वर्सेस के सम के इक्वल होगा। डिफ्लेक्शन जो होगी वो पैरेलल में सेम होगी, ओके। लेकिन इसके अगर सीरीज में होंगे तो वो सम, ये आप वैसे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप घर में ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आप 2 और 3 जो है स्प्रिंग्स को मिला के देखें, उनके एंड पे एक मतलब सेम क्वालिटी के उन पे एक रॉड लगाएं, यानी कि एक बिल्कुल प्लेट लगाएं, आप फिर उसको पुल करके देखें तो आप यू विल सी कि इस पे फोर्स जो होगी वो सेम होगी, ओके। फोर्स जो होगी, सॉरी, इस केस में एक्स सेम होगा, और द सीरीज के केस में स्प्रिंग फोर्स सेम होगी, ओके। इन पैरेलल जो फोर्स जो होगी सम के इक्वल होगी, इसमें सेम होगी। इस तरह स्टोर एनर्जी दोनों के सम के इक्वल होगी, सॉरी, लेकिन जो स्टोर्ड एनर्जी होगी वो दोनों केस में चाहे सीरीज में लगा लें या पैरेलल में लगा लें, उनके सम के इक्वल ही होगी, ओके। इनके स्टोर्ड एनर्जी जितनी वो स्टोर करेगा वो सब के सम के इक्वल ही होगी। ये नहीं कह सकते कि आपके जो एनर्जी स्टोर होगी वो यानी कि जो वर्क आपको करना पड़ेगा वो सब स्प्रिंग के इंडिविजुअल वर्क के इक्वल ही होगा, ओके, सम के इक्वल होगा। सो दिस इज हाउ वेल वी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। ये हमारे पास एक हेलिकल स्प्रिंग है, ये इसके साथ हुक लगी हुई है, यहाँ पे हम लोग वेट ऐड करेंगे, ओके। और ये इसके साथ पॉइंटर है, पॉइंटर की ये मैंने आपको लार्ज इमेज भी दिखाई हुई है। यहाँ पे ये पॉइंटर है और यहाँ पे ये स्केल है। यू विल जस्ट ऐड वेट्स हेयर, ओके। वेट आर ऑलरेडी इन न्यूटन, वेट ऐड करेंगे और इसकी एक्सटेंशन जो है वो हम लोग मेजर कर लेंगे कि कितनी एक्सटेंशन है, और देन फोर्स, और फोर्स जो यानी कि वेट, आपका वेट और डिस्प्लेसमेंट का हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ओके। It's very simple experiment, so when you will come to the university all guys can perform individually, okay, loadings and तो इसमें हमने करना ये है कि ये हो सकता है कि आप जब लोडिंग कर रहे हो तो कुछ एरर्स आ जाएं। तो फर्स्ट हमने क्या करना है कि इस पे लोड करना है, ओके, वो रीडिंग्स नोट करनी है, ओके। देन अनलोडिंग करनी है और वो रीडिंग नोट करनी है, देन उसका यानी कि एवरेज लेना है। फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट आपने 10 न्यूटन डाला है तो उसका 1 है, ओके। देन आपने 100 न्यूटन तक उसकी एक्सटेंशन डेफिनेटली 10 हो जाएगी, ओके। सो जब हम लोग रिवर्स में एक एक को आपने यानी कि वेट को उतारते जाना है 90 के लिए, फिर जो होगी वो आपने रिवर्स में लिखते जाना है, ओके। सो फिर जो दोनों की रीडिंग आएगी उनका आपने एवरेज जो है वो लेना है, ओके। ये देखते हैं नेक्स्ट जो आपकी स्लाइड है उसमें। सो व्हाट्स आवर प्रोसीजर के फर्स्ट लोड द वेट्स एंड नोट द करस्पॉन्डिंग एक्सटेंशन, देन अनलोड द वेट्स एंड नोट द रीडिंग इन रिवर्स डायरेक्शन, ओके। फॉर एग्जांपल आपने अगर 25 न्यूटन लोड डाला है तो मे बी उसकी जो है एक्सटेंशन है 0.4 मिलीमीटर हो, ओके। और देन आपने 30 पे 1.1 हो, 35 पे 1.7 हो, ओके, 40 पे 2.3 हो, और 45 अगर न्यूटन पे डाला हुआ था वो 2.9 हो, ओके। तो यानी कि वो 45 पे 2.9 ही थी, ओके। यहाँ पे जो रीडिंग लिखी हुई है किसी स्टूडेंट ने, ये आई थिंक उसने वैसे ही लिख दी है, तो आप लोगों ने अपनी रीडिंग लिखनी है, ओके। सो जब हम उसको अनलोडिंग करेंगे, फॉर एग्जांपल आप उसमें से 5 न्यूटन वेट जब रिमूव करेंगे तो हो सकता है वो आपका 2.3 नहीं 2.2 हो, ओके, या 2.1 हो, तो देन उसकी आपने एवरेज लेनी है, ओके। इसी तरह फिर जब वन फर्दर रिमूव करेंगे 35 उसमें रह जाएगा, उसकी आपने नोट करनी है, हो सकता है वो 1.7 ही हो या 1.2 हो, 1.9 हो, ओके। फिर उस इन दोनों की आप लोगों ने एवरेज जो है वो यहाँ पे लिखते जाना है, ओके। सो इस तरह जो आपके पास लास्ट पे 25 न्यूटन रह जाएगा, उसकी जो होगी एक्सटेंशन वो ऑलमोस्ट इसके बराबर ही होगी, ओके। मे बी बराबर हो या थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, इसीलिए आप लोगों ने इन दोनों का ये जो है
एक्सटेंशन इन लोडिंग और एक्सटेंशन इन अनलोडिंग जो है, इन दोनों की एवरेज वैल्यू लेनी है, फिर ये और ये वैल्यू, ओके 25 और ये जो है आपकी एक्सटेंशन होगी और ये आपका लोड होगा, ओके। सो इसमें कुछ कमेंट्स जो हैं आपने वो इस तरह ऑब्जर्व करनी है कि इनिशियल लोड्स अप्लाइड टू ओवरकम द फ्रिक्शन बिटवीन स्केल एंड द पॉइंटर, ओके। ये स्केल जो है वो आपका उसके साथ पॉइंटर के साथ टच हो रहा है, ओके। सो इस वजह से जो आपके सम टाइम यू विल सी दैट जी, अब जब लोग आके परफॉर्म करेंगे देन आपको फर्दर क्लियर कर देंगे कि जो इनिशियल लोड आप 10 या 5 डालेंगे वो उसकी एक्सटेंशन नहीं करेगा, वो उसके फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करने के लिए यूज होगा। और दूसरा ये होगा कि रीडिंग आपने उस वक्त लिखनी है या कि जो है पॉइंटर जो है वो टू एंड फ्रो ना मूव कर रहा हो। सम टाइम स्टूडेंट्स ने जल्दी से वेट डाला, रीडिंग ले ली, ओके ओके ओके, एंड सम टाइम ये स्विंग कर रहा होगा, तो उस वक्त भी आप लोगों ने इसकी रीडिंग नहीं लेनी है, ओके। सो देन आपने इसका एक